बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम अंशुमान था, एक शांतिपूर्ण और हरे भरे वन में स्थित एक मठ में निवास करते थे। उनका जीवन साधना और ध्यान में बीतता था और वे हमेशा अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलने के लिए उपदेश देते रहते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम निखिल था उनसे मिलने आया। वह लड़का जीवन से बहुत परेशान था और निराश था। निखिल ने कहा, भिक्षु महाशय, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं जीवन में बहुत दुखी हूं और मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या आप मुझे बताएं, क्यों मैं हमेशा असफल रहता हूं और अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता? अंशुमान भिक्षु ने निखिल की बातें सुनने के बाद उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए हमें एक छोटा सा यात्रा करना होगा। मेरे साथ आओ। निखिल ने सोचा कि भिक्षु की बातें सुनकर शायद वह कुछ समझ पाए और उसने भिक्षु का अनुसरण किया। दोनों कुछ देर तक चलने के बाद एक गहरे जंगल में पहुंचे। वहां भिक्षु ने निखिल से कहा, आज हम जंगल में एक गुफा में जाएंगे और वहां तुम एक विशेष अनुभव प्राप्त करोगे। निखिल ने सहमति दी और दोनों गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, भिक्षु ने उसे अंदर जाने को कहा। निखिल अंदर गया और भिक्षु ने गुफा का द्वार बंद कर दिया। निखिल अंदर अकेला था और जल्दी ही उसे अंधेरे में घबराहट होने लगी। वह जोर से पुकारने लगा, भिक्षु महाशय, कहाँ हैं आप? लेकिन भिक्षु ने कोई उत्तर नहीं दिया। निखिल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने गुफा के अंदर भटकते हुए सोचा, क्या मुझे कभी बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा? मेरी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। कुछ समय बाद निखिल को एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो गुफा के एक कोने से आ रही थी। उसने तुरंत उस रोशनी की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि यही रास्ता उसे बाहर जाने का अवसर दे सकता था। हालांकि रास्ता मुश्किल था, क्योंकि घना अंधेरा था और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन निखिल ने निराश नहीं होकर पूरी ताकत से उस रोशनी तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार वह रोशनी तक पहुंच गया और बाहर की दिशा में बढ़ने लगा। अचानक निखिल ने देखा कि अंशुमान भिक्षु का हाथ उसके सामने था। उसने भिक्षु का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। बाहर आने के बाद निखिल गुस्से से बोला, भिक्षु महाशय, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? क्या आपको नहीं पता कि मैं डर गया था और मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी? अंशुमान भिक्षु मुस्कुराए और कहा, निखिल, तुम बाहर इस समय सफल हो क्योंकि तुम अकेले थे। तुम्हारे पास कोई नहीं था जो कहता यह असंभव है या यह बहुत कठिन है। इसीलिए तुमने खुद पर भरोसा किया और सफलता प्राप्त की। फिर अंशुमान भिक्षु ने कहा, जब कोई कठिनाई आती है तो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने के लिए सामने आते हैं, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान केंद्रित रखोगे और किसी की बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने दोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। सफलता की कुंजी है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करना। निखिल ने भिक्षु की बातें ध्यान से सुनी और समझा। उसने कहा, भिक्षु महाशय, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन में कभी भी असफलता का डर नहीं महसूस करूंगा। मैं बस अपने काम पर ध्यान दूंगा और सफलता को प्राप्त करूंगा। इतना कहकर निखिल भिक्षु का आभार व्यक्त करते हुए मठ से बाहर चला गया और जीवन में एक नई दिशा के साथ उसने अपने कदम बढ़ाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।